हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में हमने प्रश्न नंबर 45 तक पढ़ा था। चलिए आज के इस लघुत्तरी प्रश्नों के सेशन में हम लोग मैथ में देखिए पढ़ेंगे आज 46 से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए और अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट और प्रशिक्षु क्लासमेट के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए आज के इस लघुत्तरी प्रश्नों के सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 46 क्या है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, ठीक है। तो मान लीजिए उसकी आय, ठीक है, कुछ रही होगी, ठीक है। व्यक्तिगत खर्च में 1/4, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। यानी कि पर्सनल खर्च पे करता है और डोमेस्टिक खर्च पे करता है और एजुकेशन पे, ठीक है। तो उसके पास कितना भाग बचा। तो देखिए यहाँ पे ये सब भिन्न के रूप में दिया है, 1/4, 1/2, 1/5, ठीक है। इसका मतलब ये टोटल ये क्या होगा, ये 1 हुआ होगा। तो एक ही में से एक को तोड़ेंगे तभी ना 1/4 होगा, 1/2 होगा, ठीक है, 1/5 होगा। यानी कि कुल आय उसकी 1 रुपया रही होगी, या 1 रुपया, एक या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रुपया या कुछ भी नहीं दिया गया है, मिलियन भी हो सकता है, बिलियन भी हो सकता है, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो माना कुल आय हमारा क्या है, उस व्यक्ति की 1 रुपया है, ठीक है। तो वो 1 रुपया में से ही ना वो इतना रुपया खर्च करता है। 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च पे, 1/2 भाग अपने घरेलू खर्च पे, 1/5 भाग अपने शिक्षा पे। तो ये पूरा 1 रुपया में से इतना खर्च करता है। तो 1 रुपया में से जितना खर्च करता है घटा देंगे, तो जो बचेगा पैसा वो उसके पास बच जाएगा। तो 1 रुपया में से इतना घटाइए। तो देखिए भिन्न का सीधा सा जोड़ है। लॉसा इनका क्या हो जाएगा, 4 2 5 का लॉसा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो 5, तो फिर 5 का गुणा करेंगे आप 1 में, तो 5 हो गया। फिर 2 से देखिए 10 बार में, फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 5 से 20 में भाग देंगे, तो 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 बार में। तो ये 4 को क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, तो ठीक है। तो क्या हो गया आपका, देखिए 10 4 14, 14 5 19। तो 1 माइनस 1/20, ठीक है। तो 1 में से 19/20 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 20 माइनस 90/20 हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक गुणा करके आप फिर देखिए, तिर्यक गुणा करके फिर हर हर में गुणा कर देते हैं। 20 से कम 20 हो जाएगा, माइनस 19/20। तो 1/20 आपका उसके पास, यानी कि उसके पास 1/20 बचत है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, देखिए बोर्ड मास दिया है, बोर्ड मास नहीं, सरल करने का सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल है। 121 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 3 9 माइनस 6 को सरल कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको एक रूल बताया कि सबसे पहले रेखा कोष्टक ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद छोटा कोष्टक, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्टक, उसके बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 101 पहले क्वेश्चन को ऐसे ही उतार लिया गया है, ठीक। क्वेश्चन उतारने के बाद पहला नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, छोटा कोष्टक को सॉल्व करिए। तो 9 में से 6 घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा। देखिए 9 में से 6 घटा के 3 यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर 14 माइनस 3 ऐसे ही उतार दिया गया है। तब ये मझला कोष्टक बचा है, बस मझला कोष्टक। तो मझला कोष्टक लगा दिया और बड़ा कोष्टक बच गया। इस स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्मॉल ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, ठीक। उसके बाद इसमें इस वाले ब्रैकेट में, इस वाले में हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया। यहाँ पे करली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। देखिए मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 करिए। आपको पता है बोर्ड मास में क्या होता है, BOD, यानी कि ब्रैकेट के बाद ऑफ होता है। ऑफ मतलब होता है का मतलब गुणा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे गुणा करिए। तो 3 3 9, तो ये 9 हो गया और 14 माइनस 9 हो गया। तो 121 माइनस ये 16 हो गया। फिर 14 में से 9 जाएगा 5, ठीक है। फिर अब लास्ट में क्या करेंगे,
बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया है, जो क्रम बताया है, उसी के क्रम में आपको सॉल्व करना है। पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक। तो 121 में से अब देखिए इस बड़े कोष्ठक को सॉल्व करिए। 16 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 5 11। तो क्या हो जाएगा 121 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा 110 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे। इसीलिए पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, उस पर सॉल्यूशन अपने हाथ से प्रैक्टिस करते रहिए। जो ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके समझिए। प्रश्न नंबर 48 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है पहले उसी को लिख लीजिए। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा। 3 गुणे भुजा क्यों, क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो या तो आप ये ए, ठीक है, या तो इन तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। और ए क्या है, भुजा है, तो वही 3 गुणे भुजा फार्मूला हो गया है। ठीक है, तो भुजा निकाल लीजिए। तो भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ से भुजा क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 3। तो परिमाप बटे 3 आपका भुजा हो जाएगा। ठीक है, देखिए परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया है और 3 भुजा है। ठीक है, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये भुजा 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो √3/4 का वैल्यू कितना होता है 1.73। जब करीब 3 का आप निकालेंगे वो वर्गमूल, ठीक है, गुणनखंड विधि से या किसी भी विधि से, तो आपका कितना आएगा 1.73। ठीक है, आप 1.73 गुणे 73 करके देखिए, अगर आ रहा है आपका ये 3 तो आपको मानिए सही है। तो 1.73/4 गुणे भुजा कितना आया है 4 गुणे 4, तो 4 से 4 काट दीजिए और गुणा कर दीजिए 1.73 में 4 का, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 6.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका यानी कि वर्ग सेंटीमीटर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले भुजा दिया रहता है, परिमाप दिया रहता है, तो क्या करेंगे, परिमाप होता है आपका 3 भुजा होता है और तीनों भुजा बराबर होता है, तो 3a हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे भुजा। तो भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए, यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा पता होनी चाहिए, तो इसीलिए पहले हम लोग भुजा निकालते हैं, परिमाप के माध्यम से निकाल लिए हैं। प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या है, यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x 4x - 5 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2022 का है। तो देखिए x बराबर आधा दिया है, 1/2 दिया है, तो इस x बराबर 1/2 को इस क्वेश्चन में रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, तो देखिए पहले प्रश्न ऐसे लिख लिए, कभी भी पहले प्रश्न लिख लिए। अब 3, अब x क्या है 3, 1/2 हो गया, फिर 4 × x यानी कि 4 × 1/2, फिर -5 + 3। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। x के यहाँ पे x के जगह 1/2, यहाँ पे x के जगह 1/2 रख दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, ऐसे। तो 3/2, तो यहाँ देखिए ये 3 अंश में गुणा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और देखिए 2 से 4 काट दीजिए, 2 दूना 4 यानी कि 2, यानी कि 2/2 - 5 कितना हो जाएगा, देखिए 2 - 5 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए देखिए बड़े वाले में छोटे वाले 2 - 5 कैसे सॉल्व करेंगे, 5 में से 2 घटाइए 3, और बड़े वाले का चिन्ह लगा दीजिए, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 यहाँ पे हो गया -3, इसको हटाने के बाद, ठीक है, इसके बाद फिर इसका अंश से गुणा कर देंगे, तो 3 3 की 9, तो -9/2 हो गया, और ये +3 ऐसे उतार दिया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए इसका नीचे एक हर मान लेंगे। उसके बाद देखिए त्रिज्या गुणा करके कर सकते हैं, या सीधा सीधा देखिए, तो 9 इसमें 1 × 9 क्या हो गया -9, 3 दूना 6 +6 अपान, इधर देखिए 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए बड़े वाले में छोटे वाले घटाइए, बड़े वाले का चिन्ह लगाइए, तो 9 में से 6 घटेगा 3 हो जाएगा, और बड़े वाले 9 के सामने माइनस चिन्ह है, तो माइनस लगा दीजिए, /2, तो -3/2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 क्या है,
8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत होता है ऐसे, ठीक, और वर्ग होता है आपका ऐसे। डिफरेंस दिख रहा है? देखिए ये लंबाई है आयत की और ये चौड़ाई है, और वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए ए है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक ए होगा तो एक बी होगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए हमको क्या दिया है, 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 मीटर हमको 8 मीटर दिया लंबाई, यानी कि 8 मीटर ये दिया है और 2 मीटर चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 गुणे 2 यानी कि 16 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल निकल गया, ठीक। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो कहा है प्रश्न में कि क्या आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और हम लोग निकाल चुके हैं आयत का क्षेत्रफल पहले ही। देखिए यहाँ पे 16 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो 16 वर्ग मीटर स्क्वायर रख देंगे वर्ग की, ठीक है। वर्ग का भुजा, तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे हम लोग, वर्ग की भुजा, भुजा क्या होता है, देखिए 4 भुजा होती है, ठीक है। तो वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्षेत्रफल, यानी कि इसका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो वही वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, इस क्षेत्रफलों पे ऐसे लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जब वर्ग का जब एक भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये आयत का क्षेत्रफल। तो 16 यानी कि 4 मीटर आपका वर्ग की भुजा, यानी कि ए बराबर 4 मीटर आ गया है। और वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा निकालिए, 4 गुणे 4 यानी कि 16 मीटर आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न नंबर 51 है, देखिए कैसे सरल कीजिए। -12/30 + 3/5 + 8/10 -4/5 गुणे -8/10 -16/29। तो इसको सिंप्लीफाइड करना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए। 5 और 10 का लॉसा क्या हो जाएगा, तो 5 और 10 का लॉसा ऐसे निकाल लीजिए, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, ठीक है। आपका लॉसा इसका 10 हो जाएगा, 10 निकाल लीजिए, फिर 5 2 तो 3 दूना 6 प्लस ये 8, तो 6 6 12 2 14/10, ठीक है। 5 7 यानी कि 7/5 इसके जगह लिख देंगे। देखिए इसके जगह 7/5 हो जाएगा, या तो डायरेक्ट इन तीनों का लॉस ले लीजिए, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें लिया है। तो 30 5 10 का लॉस 30 हो जाएगा, आप लोग लॉस निकाल के देख सकते हैं। अब 30 से भाग देंगे 30 में, तो एक बार में, तो फिर 1 से गुणा करेंगे इसमें, तो -12 हो गया, ठीक है। फिर 5 से भाग देंगे 30 में, तो 6 बार में कट जाएगा, फिर 6 से गुणा करेंगे 3 में, तो 6 3 18 हो गया। फिर 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 से, फिर 3 क्या करेंगे 8 में गुणा करेंगे, तो 8 3 24 हो गया। जोड़िए ये कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों जोड़ लीजिए, तो आपका 8 4 12 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42 हो गया। 42 - 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 हो जाएगा, ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे 30/30 यानी कि 1 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहीं पे काट दीजिए ना, 2 दूना 4 2 5 10, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, -8 दूना 16 बटे नीचे 25 -16/25, फिर -16/39, ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। या देखिए ये कैसे किया है, 8 चौके 32 32 हो गया बटे 50, ठीक है, -16/30। फिर देखिए 50 30 का लॉस आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 से 150 काटेंगे
3 बार में, तो 32 3 है 96 हो जाएगा। और 30 से काटेंगे 150 तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, 50 बार में कट जाएगा। तो फिर 50 से गुणा करेंगे 16 में, तो 16 5 80। ठीक है, 96 माइनस 80 बटे 150 यानी कि 16 बटे 150। ठीक है, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 से 8 बार में, और 2 से काटेंगे 2 7 14, और 1 फिर 2 5 10, यानी कि 8 बटे 75 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, संख्या 78965430 में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, संख्या को शब्दों में भी लिखिए। तो अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो देखिए एक इकाई है तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1, ऐसे निकाल दीजिए। फिर 0 क्या हो जाएगा, 0 गुणे दहाई के अंक पे तो 10 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर 3 देखिए, 3 तो 3 क्या है, सैकड़ा पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो आप लोग को स्थानीय मान निकालने का आता है, मुझे यहाँ तक ये तो विश्वास है। तो आप लोग ऐसे स्थानीय मान निकाल लीजिए और लिखिए। देखिए कितना अंक है, तो देखिए 7 8 9 6 5 4 3 0 1। इसे शब्दों में लिखना क्या होगा, ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, करोड़ 10 करोड़, यानी कि 78,96,54,301। देखिए कितना शब्दों में लिखा है, 78,96,54,301। तो ऐसे आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 53, एक पुस्तक में 554 पृष्ठ है, मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है, वह कितने दिनों में पूरी पुस्तक को पढ़ लेगी। तो मान लीजिए ये पुस्तक है, ठीक है, ये कोई पुस्तक है, इसमें क्या है 544 पृष्ठ है। ठीक है, इसमें 544 पृष्ठ है, एक दिन में कितना पढ़ रही है, तो 17 दिन में। तो हम देख लें कितने दिन में पढ़ेगी, तो भाग देंगे ना। तो कुल पृष्ठों की संख्या 544 है, एक दिन में पढ़े जाने वाले पृष्ठ 17 हैं। तो यहाँ 544 में से 17 से भाग देने पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 17 से भाग दे दीजिए, जिसे जैसे क्या है 544 पृष्ठ है ना, 17 दिन में, एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ती है। तो 544 पृष्ठ में से एक दिन में क्या पढ़ती है, 17 पृष्ठ पढ़ती है। तो भाग दीजिए, देखिए 17 से 544 में भाग देंगे, 3 बार में 51 हो जाएगा। फिर 4 3 घट 4 में से 1 जाएगा 3, फिर यहाँ 5 से 5 घटेगा 0, फिर 4, फिर 17 दूना 34, ये कट के आपका 0 आएगा। देखिए ये आपका भागफल क्वोशेंट कितना आया है, 32, और शेषफल 0। ठीक है, इसका मतलब मीनाक्षी पूरी पुस्तक को 32 दिनों में पढ़ सकती है। तो भाग दे देंगे सीधे सीधे में, एक दिन में 17 पढ़ती है तो 544 पृष्ठ है, तो क्या करेंगे 17 से भाग दे देंगे 544 पृष्ठ में, तो वो दिन निकल जाएगा। तो 32 दिन में 544 पृष्ठ पढ़ लेगी, अगर एक दिन में 17 पढ़ती है तो। देखिए 4 सही 13 बटे 15, 5 सही 7 बटे 9 का मान कितना होगा। तो इसे गुणा कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 15 गुणे 4, अब प्लस 13 को जोड़ देंगे और नीचे 15 कर देते हैं, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 13 हो जाएगा अपॉन 15 हो जाएगा, तो 60 10 70 73 बटे 15 हो जाएगा, 73 बटे 15। देखिए यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 5 सही 7 बटे 9, ये 5 सही 7 बटे 9 कैसे सॉल्व किया है, तो क्या करेंगे 9 गुणे 5 प्लस 7 बटे 9, तो क्या करेंगे इसको 5 9 45, और 45 7 52 बटे 9, ऐसे आपको देखिए यहाँ पे 52 बटे, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या पूछा है, इस दोनों का गुणा, तो देखिए पहले इंडिविजुअल इसका 73 बटे 15, तो यहाँ पे क्या करेंगे 73 बटे 15 गुणे
अब 5 सही 7/9 देखिए कितना होगा, 5 सही 7/9 कितना होगा 52/9, ठीक है, यानी कि 73/15 गुणे 52/9, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। तो भिन्नों का गुणनफल क्या होता है, भिन्नों का गुणनफल क्या होता है, भिन्नों के अंशों का गुणनफल। तो 73 गुणे 52 कर दीजिए और भिन्नों के हरों का गुणनफल, ठीक है। वो बस लिखा गया है, ट्रिक है एग्जाम में, ताकि उन्हें लगे कि हाँ डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं, इतना सिंपल लिखना पड़ेगा। आप लोग गुणा कर लेंगे सिंपली तो आपका 37 96 135 आ जाएगा। फिर 135 से जब भाग देंगे तो 28 सही 16/135, ऐसे आप लोग मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 55 क्या है, एक टंकी का 6/8 भाग पानी में भरा है, उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया तो टंकी में कितने भाग में पानी शेष है। तो मान लीजिए टंकी में जो पानी भरा है कितना है, 6/8 भाग पानी भरा है। मान लीजिए अगर ये टंकी है, ये टंकी है, ठीक है, ये यहाँ तक भरा है तो ये 6/8 भाग भरा है। उसमें से तो जितना भरा है उसी में से ना 3/8 भाग पानी खर्च हो गया, तो 6/8 में से क्या 3/8 भाग निकल गया, ठीक है। तो 6/8 भाग में पानी में से क्या हुआ, यहाँ पे 3/8 भाग पानी निकल गया, ठीक है। तो 6/8 भाग पानी था, उसमें 3/8 भाग हम नीचे से बहा दिए। देखिए अब इसको जितना बहा दिए तो बहाने के बाद क्या होगा, कुछ बच जाएगा, तो क्या होगा 6 - 3 कर देंगे। 6 - 3 चूँकि हर बराबर है तो लॉसा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो लॉसा 8 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा आपका 3, तो 3/8 आपका उत्तर हो गया जाएगा। 3/8 भाग आपका उसमें बच गया है। प्रश्न 56 है, एक बोरे में 98 सही 1/2 किग्रा चीनी आती है, ऐसे ही 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी, ठीक है। तो एक बोरे में चीनी की मात्रा कितना है, 98 सही 1/2 किग्रा, तो 98 गुणे 2 प्लस 1/2, ठीक है। तो 98 देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 को 6 हासिल 1 और 9 दूना 18 19, यानी 196 प्लस 1/2 यानी कि 197/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 197/2 हो गया, ठीक है। एक बोरा में इतना, एक बोरा में कितना आता है, एक बोरा में 197/2 किलो आता है, ऐसे ही 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी। तो एक बोरा में इतना आता है तो 15 बोरा में कितना आएगा, तो 15 से गुणा कर दीजिए, तो 2955/2 यानी कि 1477.5 किग्रा, यानी कि 15 बोरा में कितना आएगा 1477.5 किग्रा, यानी कि 1 कुंटल 477 किलो, और आधा किलो और जोड़ लीजिए। चलिए आगे का जो प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखिए पिक्टोग्राफ है, इसको बनाना है, इसको प्रश्न पूछेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेट करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ का लिंक है, सीटेट का लिंक है, वहाँ से आप लोग पढ़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।